हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है गीत से हेल्दी डोज में। तो आज एकादशी है, तो एकादशी की ये रेसिपियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत ही जल्दी और कम ऑयल में, बिना ऑयल के ही मैंने 1 चम्मच घी से ये रेसिपियाँ बनाई हैं। तो ये है कमल ककड़ी या लोटस स्टेम। ये व्रत में खाई जाती है। तो इसे छील के इस तरीके से थोड़े तिरछे पीसेस में कट कर लेंगे। तो आज मैं सब्जी और रोटी, वैसे तो पूड़ी भी बनाई जाती है व्रत वाले फलाहार आटे की, पर मैं इसका ढोडा, हम ढोडा बोलते हैं इसे, या रोटी बना रही हूँ। तो 3 से 4 आलू और ये कमल ककड़ी को पानी डाल के और सेंधा नमक डाल के कुकर में 2 विसल लगवाएंगे। और आटा बनाने के लिए जितना आटा लेंगे उतना ही पानी लेंगे। और थोड़ी सी लौकी इसमें कद्दूकस करके डालें, अगर आप लौकी व्रत में खाते हैं तो 2 बड़े चम्मच मैंने आटा लिया है। ये व्रत का फलाहारी आटा है। और 2 बड़े कप ही मैंने पानी लिया है, उसमें सेंधा नमक और आधा चम्मच घी का डाला है। अब इसे थोड़ा बॉयल होने के लिए रखेंगे। फिर ये आटा इसमें हम डाल देंगे। तो ये सिंघाड़े का आटा या व्रत का आटा मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, गैस को बंद कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए रखेंगे। इसी के साथ इसमें मैंने कद्दूकस की हुई लौकी डाल दी। अब ये ठंडा हो गया, इसे किसी परात में या किसी बाउल में निकालेंगे। और ये अभी पूरी तरह से ठंडा है। इसमें हल्का सा घी लगाते हुए इस तरीके से इसका डो तैयार कर लेंगे। तो इसका डो न ज़्यादा नरम न ज़्यादा सख्त रहेगा। इसे मैं 2 तरीके से रोटी बनाऊंगी। इसी के साथ हमने जो आलू और कमल ककड़ी को विसल लगवाई थी, वो कुकर भी खुल गया है। अब इसे भी पानी निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये कमल ककड़ी एकदम से गल गई है, पूरी तरीके से पक गई है। ये बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्दी सब्जी। तो व्रत में हमारे यहाँ ये जो देव उठनी एकादशी है, ये सभी लोग रखते हैं। इसी के साथ आंवले की चटनी मैंने बनाई। तो 2 हरी मिर्च, हरा धनिया, आंवला और सेंधा नमक, थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 अदरक का टुकड़ा। तो ये चटनी बनके तैयार है। और एक बड़ा सा पेड़ा अब आटे का लेंगे और इसी तरीके से इसे घुमाते हुए बेल लें। तवे पर हल्का सा घी, और ये जो हमने बेली है रोटी, इसे आप पतला, जितना पतला चाहे कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटेगी ये। तो ये व्रत के आटे की स्वादिष्ट सी रोटी बन रही है। अब इस रोटी पर ब्रश से ही हल्का सा घी लगाएंगे। तो सारा व्रत का खाना मैंने घी से ही बनाया है, 1 से 2 चम्मच ही घी लगेगा बस। अब इसे उलट पलट करके दोनों तरफ से सेक लें। तो ये स्वादिष्ट सी व्रत की रोटी दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाएगी और ये बहुत सॉफ्ट बनती है और खाने में बहुत टेस्टी। इसमें गैस की आंच मीडियम टू स्लो रखेंगे, एकदम स्लो भी नहीं रखेंगे। अब दूसरा तरीका ये रोटी बनाने का, हाथों से ही मैं बना रही हूँ। हल्का सा घी लगा दिया हाथों पे, थोड़ा तवे पर घी लगाएंगे और ये रोटी डाल के हल्के हल्के हाथों से प्रेशर देते हुए इसे गोल गोल फैलाएंगे। ये इजीली बनती जाएगी। तो इसे हम लोग ढोडा कहते हैं, जो चावल के आटे का भी बनता है और ये सिंघाड़े के आटे का। इसमें आलू बॉयल करके भी डाल सकते हैं, मैंने लौकी डाली है। तो ये हेल्दी सी रोटी बनके तैयार है। हमारे यहाँ अक्सर ये ढोडा मसाला डाल के बनाया जाता है। आज तो मैं व्रत का बना रही हूँ। तो वैसे आलू, प्याज, अभी लहसुन, ठंडी में हरा लहसुन आता है, तो उसका ये ढोडा बनाते हैं ब्रेकफास्ट में। अब हमें सब्जी बनाने के लिए 1 चम्मच घी लिया, उसमें 2 चम्मच मैंने ये व्रत वाला ही आटा लिया है। इसे थोड़ा सा भूनेंगे।
तो इसे इतना भूनना है कि इसकी खुशबू आने लगे, जैसे हम बेसन भूनते हैं वैसे ही इसे भूनना है। तो ये हम व्रत की सब्जी बना रहे हैं। तो ये थोड़ा सा गुलाबी हो गया है। अब इसमें 2 ग्लास पानी डाल देंगे। अभी देखने में ये पतला लग रहा है, पर बॉयल होने से गाढ़ा हो जाएगा। इसी के साथ पिसी हुई काली मिर्च इसमें डालेंगे और थोड़ा सा सेंधा नमक, क्योंकि हमने नमक आलू और कमल ककड़ी में भी डाला था। और आलूओं को इस तरीके से पीसेस करके डाल देंगे और कमल ककड़ी के पीस इसमें डाल दें। तो ये सब्जी व्रत में बनाई जाती है हमारे यहाँ एकादशी में। तो आज तो देवउठनी एकादशी, परिवार के सभी सदस्य ये व्रत रखते हैं और पूरा दिन हमारे यहाँ व्रत का फलाहार खाना ही बनाया जाता है। तो एक टाइम तो ये खाना बनेगा और दूसरे टाइम फल, एप्पल वगैरह लिया जाता है। इसमें 1 से 2 बॉयल आलू मैश करके डालेंगे, जिससे इसकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी बनती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट। तो इसे स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर बॉयल करने के लिए ढक के रखेंगे। तो ये रखने के बाद थोड़ी देर में ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जब ये अच्छे से पक जाए, ऊपर से 2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर, सूखा हुआ कच्चे आम का पाउडर या नींबू भी आप डाल सकते हैं। तो व्रत में ये चीज़ें खाई जाती हैं। तो अब ये हमारी सब्जी भी तैयार हो गई। इसी के साथ हमारी व्रत की सात्विक थाली बन रही है। तो उलट पलट करके इस सब्जी को ढक के 2 से 3 मिनट और रख देंगे। तो मॉर्निंग में बहुत अच्छी धूप मेरे किचन की खिड़की से आती है। तो ये सब्जी बन के तैयार। और चटनी भी हमने आंवले धनिया की चटनी बनाई है और उसी के साथ डेट्स मीठे में और थोड़े से फल, कोई भी फल, ये मैंने गुआवा लिया है, अमरूद, और ये जो रोटियां बनाई हैं गर्मा गर्म इसे सर्व करेंगे। तो ये व्रत की थाली। ऊपर से इस सब्जी में थोड़ा सा काली मिर्ची डाल देंगे। ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी थाली है, क्योंकि व्रत की पूड़ियाँ भी बनाई जाती हैं, पर मैं हेल्दी ही चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ। तो मैंने इस तरीके से ये रोटी बनाई है। तो एकादशी व्रत की ये थाली आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ इसी तरीके की हेल्दी रेसिपियों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग। राधे राधे। आप सभी को देवउठनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं।